कि दरअसल वो जो नोटिस दिखते मुझे नहीं दिखता, वो जमीयतुल्लाह ने भेजी। वो नोटिस जमीयतुल उलमा के एक रुकन है अब्दुल रहमान मोहम्मद यासीन उर्फ प्यारे, नोटिस के कंटेंट से दिखता है कि उन्होंने वो जमीयत की तरफ से भेजे, लेकिन वीज़ा तो खुद भेजे हुए, जमीयत ने खुद नहीं भेजी है कि भाई हमारी बदनामी हुई। और दरअसल नोटिस जो है, इस नोटिस में 2 जुमले लिखे हुए। उनका ऐसा कहना है कि भाई ये जो इलेक्शन के दौरान में खालिद हाजी ने एक मीटिंग में सियासी जो तकरीर चल रही थी उस वक्त एक मजमे में बोला कि ये जो जमीयतुल उलमा है ये बांग्लादेश के लोगों को आर्थिक मदद करती है और फंड देती है। यानी नोटीस में लिखे उन्होंने सदरील संस्था बांग्लादेशच्या लोकांना आर्थिक मदत करीत आहेत, उस संस्थेकडे फंड देखील भरपूर आहे कि ये फंडिंग करते बांग्लादेश के लोगों को और इससे बदनामी भी बोले। हालांकि खालिद हाजी ने दूसरे दिन ही इस बात की तशरीह कर दी थी कि बोलते बोलते उनकी ज़बान से लफ्ज़ फंडिंग निकल गया। उनका कहना यह था कि भाई जमीयत मदद देती है, फिनेंशियल मदद देती है, तो बांग्लादेश के लोगों को भी मदद दी और भी लोगों को दिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि लफ्ज़ फंडिंग जो उनको बुरी लगी, फंडिंग के माने ही होते हैं कि मदद करना, उसका मिस इंटरप्रिटेशन किए इन्होंने। और जमीयतुल उलमा फसाद ज़दगान को, फसाद जो होते वहाँ एक्ट ऑफ गार्ड हुआ, समझो टोकिया नहीं आई, बारिश से लोगों को नुकसान हुआ, मकानात गिर गए, तो फंडिंग करती है। तो फंडिंग करने का मतलब ये नहीं कुछ गलत है, फंडिंग का मतलब अलग अलग होते हैं। पैसा मदद देना, फिनांस करना। देखिए आप चेक रिटर्न होता है तो बैंक वाला क्या लिखते हैं, फंड्स इनसफिशिएंट, वो तो अमाउंट इनसफिशिएंट भी लिख सकते हैं ना। तो फंडिंग इस तरह के मुख्तलिफ माने हैं, इन्होंने उसका गलत मतलब निकाल दी। हालांकि एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ है उसमें। हमारी मालूमात से जमीयतुल उलमा जो है आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रस्टी नहीं है। हमने उनसे नोटिस के जवाब में 10 नुकात मांगे कि भाई हम टेम्प्रोरी जवाब दे रहे हैं, और उसमें हमने उनसे मांगनी की है कि भाई इनका जो रजिस्ट्रेशन है जमीयतुल उलमा हिंद का और मालेगांव ब्रांच का रजिस्ट्रेशन है क्या, जो नासिक में होना चाहिए, या उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि हम अलग अलग शहरों में है तो ये कायम कर रहे हैं ब्रांचेज, जैसा बैंक के ब्रांचेज होते हैं। तो हमको जो आपके कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी कॉपी दे दो। और जमीयत ने मालेगांव में ब्रांच कायम की, आप उसके ट्रस्टीज है, सेक्रेटरी है, क्या है। इसके बाद में आप जो भी जमा करते हैं भारत के भी यहाँ के ऑडिट रिपोर्ट बताइए, बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश डोनेशन एक्सपेंडिचर कितना आता आपको। और उसकी वजह ये है कि अभी ये फसादात के केस हुए, बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें जमीयतुल उसमें 2 और 4 करोड़ वकीलों को दिए बताए थे। किसको दिए थे? 2 और 4 करोड़ रुपये, आज तक नहीं दिए। तो उस पर इससे पहले भी बहस निकली थी। इसलिए हमने उनसे 7-8 चीज़ें मांगी है। और दूसरा ये है कि जमीयतुल उलमा 2 हिस्सों में बटी हुई है, तो क्या दोनों हिस्से के अलग अलग कानून है, दोनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। तो ये तमाम चीज़ें मांगी है। और आज भी हमारे क्लाइंट इस बात पे कायम है कि भाई किसी की आज़ादी करने का या जमीयत को बदनाम करने का उनका इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई मुफ्ती इस्माइल जो है वो यहाँ नहीं देखते और खुद वहाँ जाके फंडिंग करते हैं, जमीयत फंडिंग करती है। मौजूद जो तकरीर थी उसमें से कुछ जुमले निकाल रहे हैं, मुकम्मल तौर पे सुनने चाहिए। इल्ज़ामात ये थे कि जमीयतुल उलमा का इस्तेमाल सियासत के लिए किया जा रहा है और वो नहीं होना चाहिए, और ये बात गलत नहीं है। दूसरे कई जो मेंबर थे खड़े हुए थे, उन्होंने बताया है कि जमीयत ने 50 लाख रुपये दी थी मुफ्ती साहब को। जमीयत ने आज तक इनकार नहीं किया कि हमने नहीं दिए, ऐसा कोई जवाब नहीं आया उनका। सियासी इस्तेमाल का जमीयतुल उलमा के महाराष्ट्र के सदर ने बीच में तकरीर की है कि भाई मुफ्ती इस्माइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनके नाम से नहीं, जमीयत, हम सियासी पार्टी को, किसी सियासी लीडर को मदद नहीं देते, हमारी मजहबी पार्टी, और ये नहीं होना चाहिए। ये तो खुद जमीयत के सदर ने बोले कि भाई हम किसी भी सियासी पार्टी को नहीं देते हैं, बोले ममनू किए उन्होंने। भाजपा तो उसके वीडियो बने हुए।
बोलने नहीं चाहिए, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब की ख्वाहिश थी और वो सदर बोल के चुन भी सकते थे। उन्हें सदारत का फॉर्म भी नहीं बने थे इसी वजह से कि आप सियासी आदमी हैं और जमीयत उलमा गैर सियासी है। उस तनाजुर में ये इन्होंने कहा था कि भाई ये फंडिंग करते जमीयत की तरफ से और जमीयत उनको मदद दे रही है। वो इनकार कर सकते थे मदद नहीं दे रही है बोल के। बहरहाल ये नोटिस भी जो है 2 महीने पहले लिखी हुई है, इलेक्शन का फैसला आने के बाद में भेजेगी, तो ये गड़े मुर्दे निकालने वाली बात है। और डिफेमेशन किसी एंगल से नहीं बैठता है। वो तो कहे हैं ना कि भाई यहाँ फंडिंग करते हैं तुम। दूसरे दिन के सामने में कि अखबार में मुफ्ती साहब की तस्वीर है बांग्लादेशी लोगों के साथ, कुछ एयरपोर्ट पे लोग लाने गए थे तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। अगर कोई गलत बात बोलते तो अलग बात थी। रिलीफ पहुँचाई है, रिलीफ के बदले फंड इस्तेमाल किया गया लाभ, तो उसको गलत समझ रहे हो। हम नहीं बोलते कि सियासी फंड दो बोल के, पार्टी इलेक्शन में बोलते हमको फंड दो बोल के। तो एक आम इस्तेलाह फंड बोलो तो पैसा प्रोवाइड करना। अब पैसा है तो रिलीफ की शक्ल में, सामान की शक्ल में, ऐसे कुछ भी होता है। बहरहाल हमने उनके नोटिस का जवाब दिए हैं और 10 नुकात में कुछ चीज़ें मंगवाए हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी तो उसके बाद में हम दोबारा और तफसीली जवाब देने वाले हैं। सर ये जो नोटिस दिया गया है तो उनके रुकन को जिम्मेदार को दिया गया, तो इसका जवाब कौन देगा? जमीयत के जिम्मेदार देंगे कि भाई अकेला प्यारे? जमीयत ने नोटिस नहीं दी है, प्यारे ने दिए, और उसमें कहीं ऐसा लिखा भी नहीं कि जमीयत की तरफ से है या उनका रिजोल्यूशन है। जमीयत ने उनको नामजद की है, क्योंकि अपने आप को सेक्रेटरी बोलते हैं। जो हमने इनकार किया कि बताइए हमारे हिसाब से कोई इलेक्शन नहीं हुए आज तक के, और रजिस्टर ही नहीं है, तो इलेक्शन भी होंगे तो वो गैर मुसद्दक़ है, उसकी कोई अहमियत नहीं कानून। हमारे वहाँ ऐसे कई ट्रस्ट है जो लोग ट्रस्ट चला रहे हैं, सब कुछ है, और आज तक ट्रस्ट रजिस्टर नहीं हुए, तो कानूनी कोई हैसियत नहीं रहती उसकी। कई ऐसे मदारिस है जो मदारिस है चल रहे लेकिन कानूनी तौर पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो जमीयत उलमा रजिस्टर्ड है क्या? और रजिस्टर्ड है तो उसका सोसाइटी के नंबर दे, उनके एम्स एंड ऑब्जेक्ट क्या है, वो सब मांगे हमने। दूसरा मतलब ये बोलते हैं मालेगांव के ब्रांच है, तो जो मेन जमीयत उलमा स्ट्रीम में उन्होंने परमिशन दी है क्या? उनके क्या कानून है? उसमें कोई ऐसी शक है क्या जो भाई ब्रांच टाइप का करना है, जैसा बैंकों के ब्रांच रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के ब्रांच रहते हैं, तो इनके जो कानून में ऐसी कोई शक है क्या? वो दो बोल के ऐसे कोई इस्तेलाह है क्या, या परमिशन है क्या? तो ये नोटिस अब्दुल साहब ने अपने तौर पे जमीयत के सेक्रेटरी है बोल के भेजे, जमीयत की तरफ से भेजे ऐसे भी नहीं। तो जमीयत की हमने कोई बदनामी नहीं की, और जमीयत का काम ही है लोगों की मदद करना, रिलीफ देना, फंडिंग करना। क्या काम है दूसरा जमीयत का? फसादात में केस चलते जमीयत आती है, नाश्ता पानी देती, पैसे देती, वकीलों को लगा रहे वकीलों को देती, फसादात ज़दगान को देती। कहीं आसमानी सुल्तानी हुई, कश्मीर में हुआ था बीच में प्रॉब्लम, जैसा भी ये बांग्लादेश का हुआ उनको दी, मणिपुर में पहुंचाते हैं फंड, हर जगह भेजते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आपने मांगी वो कौन प्रोवाइड करेगा आपको? अब वो इनके पास होंगे तो इन्हों प्रोवाइड करेंगे ना, तो जमीयत प्रोवाइड करेंगे। इनका काम है ना प्रोवाइड करना, जैसा भाई जो है आम आदमी को नहीं मालूम। एक मजहबी जमात है, मजहब का अच्छा काम करती, जमीयत बहुत अच्छा काम करती, इससे इनकार नहीं है। मगर ये बिला वजह ज़ाती तौर पे ये मामले में उन्होंने कहा कि भाई जमीयत सियासी लोगों की मदद कर रही है। अगर वो नहीं कर रही तो इनकार कर दे सकते, भाई हम मदद नहीं करते हैं, ये हम पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, हमारी दोस्ती है बोल। और जमीयत का मंशूर है, जमीयत के खुद सदर ने अभी भेजी है, अभी जो नए सदर आए, कि सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जमीयत के सियासी इस्तेमाल मालेगांव में किया जा रहा है। कुछ लोगों ने जमीयत के जो मेम्बरान हैं उन्होंने तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए कहा गया, ये सब अखबार में आया, उसके बारे में खामोश है। तो ये महज क्योंकि सियासी चपकली से एक आदमी हार गया है तो दोबारा नोटिस दे दी कि तुमने दिए है बोल के। तो जो डिफेमेशन बोलते हैं या झूठ बोला गया है, ये झूठ पे मबनी नहीं है, हकीकत है ये। और डिफेमेशन क्या किए? जमीयत फंडिंग करती है बोले। अब फंडिंग के माने अगर आपको नहीं मालूम, उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप। तो कब तक जवाब आपको रिप्लाई मिल सकता है? अब उनके ऊपर उनको हमको जवाब देना, तो हमने जवाब दे दिया है, वो देखेंगे। और अगर उनको केस करना है डिफेमेशन की तो कीजिए शौक से।